प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आरपी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 गणित प्रकाश इकाई 5 त्रिभुज के अभ्यास 5A का पार्ट 2, जिसमें कि हम सवाल नंबर 4 के आगे हल करेंगे। इससे पहले कि सवाल नंबर 1, 2, 3 को पार्ट 1 में हल किया है, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, जिसे क्लिक करके सवाल नंबर 1, 2, 3 को भी आप देख सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें। और यदि आप सभी लोगों को हमसे कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में देकर कमेंट कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अभ्यास 5A के आगे के सवालों पर। तो इसमें सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 दिया गया है त्रिभुज ABC में। देखिए यहाँ एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC दिया गया है, जिसका एक भुजा 7 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 24 सेंटीमीटर है। वही यहाँ बात कही गई है कि त्रिभुज ABC में कोण ABC समकोण है। कोण ABC मतलब ये वाला कोण आपका समकोण है। यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, ये देखिए AB बराबर ये 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 24 सेंटीमीटर, ये भुजा BC बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो CA की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपका देखिए ये CA, इस भुजा की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आप जान चुके हैं कि क्या है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए यहाँ कर्ण क्या है, कर्ण आपका CA है, तो ये CA का वर्ग बराबर AB का वर्ग और धन BC का, लंब आपका AB हो गया और आधार हो गया BC, तो AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AB का मान देखिए ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है। AB का मान यहाँ देखिए 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमने 7 रख दिया AB के स्थान पे। BC का मान 24 दिया गया है, तो हमने BC के स्थान पे 24 दे दिया, लिख दिया। इस प्रकार से ये 7 का वर्ग और धन 24 का वर्ग हो गया। अब 7 का वर्ग देखिए कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग आपका हो जाएगा 49, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। और ये 24 का वर्ग करेंगे, 24 में 24 से गुणा करेंगे तो 576 हो जाएगा। तो ये हो गया 49 प्लस 576, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 625। अब देखिए CA का वर्ग बराबर 625, तो CA बराबर हो जाएगा 625 का वर्गमूल, 625 का वर्गमूल। और 625 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमें 25 मिल जाएगा, और ये 25 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। मतलब भुजा CA की लंबाई जो हो जाएगी ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कहते हैं इसमें एक आयत दिया गया है ABCD, एक आयत दिया गया है जिसका विकर्ण दिया गया है 20 सेंटीमीटर और एक भुजा AB दी गई है 16 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा BC आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि आयत में लंबाई और चौड़ाई दो भुजाएं होती हैं और दोनों आपस में बराबर होती हैं, माने आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक भुजा आपको ये दी गई है, विकर्ण दिया गया है, तो ये भुजा ज्ञात हो जाएगी। तो आपका आयत की परिमाप आयत की सारी भुजाएं आपको पता चल जाएंगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ देखिए दिया गया है, जो प्रश्न दिया गया है कि आयत ABCD में विकर्ण CA बराबर 20 सेंटीमीटर, विकर्ण ये CA बराबर आपका 20 सेंटीमीटर दिया गया है, और AB बराबर 16 सेंटीमीटर, ये देखिए भुजा AB बराबर आपका 16 सेंटीमीटर दिया गया है। तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए, आपको इस BC का लंबाई ज्ञात करना है। अब चित्र में आप देखिए कि ये देखिए एक समकोण त्रिभुज, अगर विकर्ण को एक दूसरे से मिला दिया जाता है तो एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, मतलब ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो एक समकोण त्रिभुज गया, तो इसी समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, वही कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग ये देखिए, ये कर्ण आपका हो गया, इस त्रिभुज के लिए ये आपका कर्ण हो गया, जो इसका आयत का विकर्ण था इस त्रिभुज ABC के लिए आपका ये कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर CA का वर्ग, यानी CA का वर्ग धन AB का वर्ग और धन BC का वर्ग, तो यही आपका हो गया। CA का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, हमने इस पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया इस समकोण त्रिभुज में। देखिए CA का मान आपका यहाँ 20 दिया गया है,
सी ए का मान 20 दिया गया है तो हम यहाँ 20 का वर्ग लिख देते हैं, बराबर ए बी का मान देखिए 16 दिया गया है तो ए बी के स्थान पे 16 लिख देते हैं, यानी 16 का वर्ग हो गया, प्लस बी सी आपको ज्ञात करना है तो ये आपका बी सी का वर्ग हो गया। अब देखिए हमको बी सी का ज्ञात करना है तो बी सी को स्वतंत्र करना होगा, तो इसके जो जुड़ा हुआ पद है इसको हम इस पक्ष में ले जाएंगे, और जब इस पक्ष में ले जाएंगे तो ये इधर देखिए 16 प्लस 16 का स्क्वायर है तो इधर माइनस 16 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, बी सी 20 का वर्ग ऋण 16 का वर्ग, अब बराबर यहाँ सिर्फ बी सी बच गया। इसको हम इस प्रकार से उलट के भी ले सकते हैं, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, बस कोई फर्क नहीं है। बी सी का वर्ग बराबर 20 का वर्ग और 16 का वर्ग। अब 20 का वर्ग जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 विषय 400, 20 में 20 से गुणा करेंगे तो आपका 400 मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 16 में 16 से गुणा करेंगे तो 256, 400 में से 256 घटाएंगे तो 144 बचेगा, और 144 आपका ये BC का वर्ग हो गया। जब BC का मान निकालेंगे तो 144 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और 144 का वर्गमूल हो जाएगा BC बराबर 144 का वर्गमूल, और 144 का वर्गमूल आपका 12 होता है, और यही 12 सेंटीमीटर आपकी उत्तर हो गई। देखिए ये सवाल नंबर 6 कहते हैं 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आइए इसका हम एक चित्र बनाते हैं। ये कहते हैं कि 65 डेसीमीटर की लंबी सीढ़ी है, तो ये सीढ़ी देखिए 65 सेंटीमीटर की है, और सीढ़ी जब भी लगाई जाएगी तो देखे दीवार के ऊपरी सतह, छत के ऊपरी सतह पे लगाई जाएगी और दीवार से कुछ हटके ही रहेगी, मतलब ये तिरछा ही लगेगी। फिर कहते हैं कि दीवार के आधार से 25 डेसीमीटर दूर हट गए। ये कहते हैं कि ये जो सीढ़ी लगाई गई है ऊपरी छत पर यहाँ लगाई गई है, लेकिन दीवार के आधार से 25 डेसीमीटर दूर लगाई गई है, मतलब ये दूरी आपकी 25 डेसीमीटर होगी। अब कहते हैं कि सीढ़ी के ऊपरी सिरा, मतलब इस बिंदु को और ये सीढ़ी के ऊपरी सिरे और से दीवार के आधार, दीवार का आधार आपका ये हो गया, इसके बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो कुल मिला के ये देखिए एक समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है, क्योंकि दीवार जब भी खड़ा होती है तो जमीन पे समकोण पर ही खड़ी होती है। तिरछा खड़ी होगी दीवार खड़ी ही नहीं हो पाएगी, समकोण पे ही खड़ी होगी, तो ये कोण तो ऑटोमेटिक समकोण हो ही जाएगा, क्योंकि ये दीवार है और दीवार हमेशा 90 डिग्री पर ही खड़ी हो जाएगी। अगर जरा सा भी तिरछी होगी तो वो गिर जाएगी, तो ये तो समकोण हो गई। अब देखिए आपका ये एक समकोण त्रिभुज आपका बन गया। चलिए इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो वही जैसे अभी तक सवाल लगाए हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर, कारण आपका यह है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, ये और प्लस BC का स्क्वायर, ये भुजा 65। अब AC का मान देखिए 65 डेसीमीटर दिया गया है, हमने लिख लिया 65 का स्क्वायर बराबर AB का मान देखिए 25 डेसीमीटर दिया गया है, हमने लिख लिया AB का स्क्वायर प्लस BC आपका ज्ञात करना है, तो ये BC का स्क्वायर हो जाएगा। BC का स्क्वायर बराबर देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो ये 65 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब देखिए 65 का अगर वर्ग करेंगे तो 65 में 65 से गुणा करेंगे तो देखिए 4225 हो जाएगा, और 25 का वर्ग करेंगे तो 25 में 25 से गुणा करेंगे तो 625 आ जाएगा। 4225 में से अगर 625 हटाएंगे तो आपको 3600 बचेगा, 3600, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर 3600। लेकिन आपको BC ज्ञात करना है तो BC बराबर वर्गमूल 3600, यानी 3600 का आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और 3600 का वर्गमूल 60 हो जाएगा, और ये 60 डेसीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए अब इसी के साथ हम आपका ये अभ्यास पार्ट 2 खत्म करते हैं। अब हम अगला सवाल आपके पार्ट 3 में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।